इस भगवत गीता के सत्र में मैं तरुण श्याम दास आप सभी भगवत कथा अनुरागी डिवोटीज के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हम सत्र प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिन् इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्रीवासादि गौर वृंदा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा और आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वी आर रिज्यूमिंग टुडे अवर चैप्टर 2। थोड़ी देर पिछले सत्र में हमने बहुत सुंदर राधा रानी श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव दिवस पे, राधाष्टमी के दिवस पे सेवराधा ने बहुत सुंदर कथा करी थी। श्रीमती राधा रानी का टॉपिक वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं उसको टच करना चाहिए, मैं तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन बहुत अच्छी कथा हुई थी श्रीमती राधा रानी की उस दिन। और सेवराधा ने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से भाव में जाकर के बहुत सुंदर हमें श्रीमती राधा रानी के बारे में जानकारी दी थी। आशा करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज हम अपना जो चैप्टर 2 चल रहा था ना, उसको हम आज रिज्यूम करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको ऐसे रिफ्रेश कर दूं, क्योंकि बीच में जन्माष्टमी आई थी, राधाष्टमी आई थी, तो उसके लिए एक बार छोटा सा रिकैप, ताकि आपको चैप्टर 2 में अभी हम क्या कर रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा एक रिफ्रेश हो जाए। तो जैसा कि हमने देखा था कि चैप्टर 2 के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान को अपना गुरु बना लेते हैं और स्वयं शिष्य बन जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब अपना मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है, मैं आपको अपना गुरु बनाता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी समस्याओं का निवारण करें। हमने देखा है कि अर्जुन ने 5 रीजंस दिए थे भगवान कृष्ण को युद्ध ना करने के, और जब पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं तब भगवान को अपना गुरु बनाते हैं, और वो भी सबमिसिव मोड के अंदर। सबमिसिव मोड का मतलब जहां पर वो भगवान को विनीत भाव से प्रार्थना करते हैं कि मैं कंफ्यूज्ड हूं और आप मेरे गुरु बनिए और मेरे को रोशनी प्रदान करिए, मुझे शिक्षा दीजिए। तब भगवान, हमने देखा कि 10वें श्लोक के अंदर अर्जुन से कहना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तक अर्जुन उनसे इंस्ट्रक्शन नहीं मांगी थी अर्जुन ने, पर जब अर्जुन उनसे इंस्ट्रक्शन मांगते हैं तो भगवान कृष्ण सीधे अपने गुरु का पद संभाल लेते हैं तुरंत। और गुरु का पद संभालने के बाद 11वें श्लोक में सीधा अर्जुन को डांट लगाते हैं। आप देखिए 11वां जो श्लोक है 2nd चैप्टर का, आप भगवत गीता अपना देख सकते हैं खोल के, उसके अंदर भगवान अर्जुन को थोड़ा सा डांटते हुए कहते हैं, अशोच्यानन्म शोचस्त्वम प्रज्ञापादांश भाषसे गता सूनगता सूशम नानु शोचंती पंडितः। मतलब कि हे अर्जुन, तुम बातें पंडितों जैसी कर रहे हो, तुम्हारी शैली पंडितों जैसी है, लेकिन वास्तव में तुम पंडित हो नहीं। तुम जो बात कर रहे हो, तुम्हारी जो शैली है वो लर्नेड लग रही है, लेकिन तुम वास्तविकता में नहीं हो। ये भगवान अर्जुन को डांटते हुए सरकास्टिकली कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि जिन पे कभी शोक नहीं करना चाहिए, ये जो व्यक्ति सामने हैं ये तो शोक के लायक भी नहीं है। और आप देखिए भक्तों की ये बात भगवान कितने मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन से हंसते हुए कहते हैं ये बात। मतलब जैसे उनको लगता है कि अर्जुन कैसी बातें कर रहा है, तो भगवान 10th श्लोक के अंदर हंसने लगते हैं। जो 10वां श्लोक है 2nd चैप्टर का, उसमें भगवान अर्जुन से हंसते हुए ये शब्द कहते हैं कहते हैं, अर्जुन तुम्हारी शैली पंडितों जैसी है, लेकिन तुम वास्तव में पंडित नहीं हो, क्योंकि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो तो शोक के लायक भी नहीं है।
और लायक क्यों नहीं है, जैसा हमने देखा था 11वें वर्ष के अंदर, क्योंकि ये सब टेम्पररी हैं। अब भगवान एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस अर्जुन को देना स्टार्ट करे हैं 11th वर्ष ऑनवर्ड्स, और 11th वर्ष से 11th श्लोक से भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 30वें श्लोक तक भगवान सांख्या फिलॉसफी यानी आत्म ज्ञान, सोल के ऊपर डिटेल्ड नॉलेज देते हैं 11 to 30th। नाउ एक्चुअल भगवत गीता हैज एक्चुअली स्टार्टेड। तो अब हम आज का जो 12वां श्लोक है 12th वर्ष वहां से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय नंबर 2, श्लोक संख्या 12वां। तो आप सभी देखिए। न त्वेवाहं जातु नांसं न त्वं नेमे जनाधिपः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं, तो आप भी भगवत गीता में देखिए। न का मतलब नहीं, तू लेकिन, एव निश्चय ही, अहम मैं, जातु किसी काल में, न नहीं, आसम था, न नहीं, त्वम तुम, न नहीं, इमे ये सब, जन अधिपः राजा गण, न कभी नहीं, च भी, एव निश्चय ही, न नहीं, भविष्याम रहेंगे, सर्वे वयम हम सब, अतः परम इससे आगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनकी बहुत बहुत जय हो, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को समझना मुश्किल था। तो अनुवाद में पढ़ता हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो या ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इस श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण अर्जुन को अब क्लियरली आत्मा की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन है जिसमें भगवान ने क्या बोला कि ऐसा कभी कोई समय नहीं रहा जब मैं न रहा हूं, तुम न रहे हो या ये समस्त राजागण न रहे हो, और न कभी ऐसा कोई समय होगा जब मैं न रहूंगा या तुम नहीं रहे होगे या ये राजा नहीं होंगे। यानी हमेशा के लिए मैं भी था, तुम भी थे और ये राजा भी थे, और आने वाले हमेशा भविष्य के अंदर भी मैं भी रहूंगा, तुम भी रहोगे और ये भी रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं जहां पर कि हम लोग नहीं रहेंगे। इसका मतलब भगवान कृष्ण अर्जुन को शरीर से की बात नहीं कर रहे, भौतिक पदार्थ इस बॉडी की बात नहीं करे। शरीर के अंदर जो आत्मा है, आध्यात्मिक तत्व है, स्पिरिचुअल तत्व, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी तरफ अर्जुन को इंडिकेट कर रहे हैं। क्योंकि बॉडी के लिए तो ये एप्लीकेबल है ही नहीं। ये जो ट्रांसलेशन है इस वर्ष का, ये इस बॉडी के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है कि ऐसा कभी नहीं था कि ये बॉडी नहीं रही थी या तुम अभी भी प्रेजेंट हो और आगे भी तुम हमेशा रहोगे। ये तो हर कोई जानता है कि बॉडी तो लिमिटेड सालों के लिए है, कुछ टाइम पीरियड के लिए है। जन्म लेता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, डे होता है, और एक डेट ऑफ डेथ होती है। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए बॉडी होती है। लेकिन फिर ऐसा कौन सा तत्व है जो हमेशा से पास्ट में भी रहा है और आगे भी हमेशा रहने वाला है? तो भगवान कृष्ण 12वें श्लोक के अंदर दूसरे अध्याय के सोल की तरफ क्लियर कट इंडिकेट कर रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, सबसे पहले तुम्हें यह समझना जरूरी है कि वास्तविकता में तुम कौन हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है, कि तुम ये शरीर नहीं हो। और इसमें दूसरी बात क्या क्लियर हो रही है भक्तों? दूसरी बात इसमें यह क्लियर हो रही है कि मैं भी एक इंडिविजुअल पर्सन और सोल हूं। भगवान कहते हैं मैं एक इंडिविजुअल हूं, अर्जुन तुम भी एक अलग इंडिविजुअल हो, और ये समस्त राजा गण भी अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन फर्क हम में और भगवान में बहुत बड़ा है।
हम जो हैं अलग अलग इंडिविजुअल सोल्स हैं, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हैं, और भगवान के पार्ट एंड पार्सल्स हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल्स हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इस श्लोक के तात्पर्य में जो पर्पट है, अगर आप उसमें गौर करेंगे तो कठ उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद से रेफरेंस प्रभुपाद ने लिखा है भगवान की सुप्रीमेसी के बारे में, कि किस प्रकार भगवान कृष्ण यानी कि भगवान जीवों से भिन्न है, किस प्रकार से। तो आप ध्यान दीजिए, पहले ही पैराग्राफ के अंदर कठ उपनिषद का जो श्लोक है वो देखिए, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्धाति कामान तमात्मस्तम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। ये कठ उपनिषद का श्लोक है। उपनिषद के बारे में हमने चर्चा करी है कि उपनिषद 108 हैं जो महर्षि वेदव्यास ने लिखे हैं और वेदों का ही पाठ हैं। तो यहाँ पे पहले 4 लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, वेदों में कठोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि श्री भगवान, जो भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों के पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में स्थित हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो नित्यो नित्यानाम जो वर्ड है, नित्यो नित्यानाम मतलब भगवान जो है एटर्नल में सुप्रीम एटर्नल है। एटर्नल जो भी तत्व है एटर्नल, उन सभी एटर्नल तत्वों में सुप्रीम एटर्नल, नित्यो नित्यानाम। आगे क्या लिखा है, चेतना चेतनानाम, चेतन कॉन्शियस, तो जितने भी कॉन्शियस एंटिटीज हैं उसमें क्या है, भगवान सुप्रीम कॉन्शियसनेस। जैसे हम लोग कॉन्शियस हैं पर हमारी कॉन्शियसनेस केवल इस शरीर तक ही लिमिटेड है, इस शरीर तक ही हमारी चेतना लिमिटेड है, लेकिन भगवान की कॉन्शियसनेस सर्वव्यापी है। मतलब कॉन्शियसनेस में ही इज सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम, सब जगह कॉन्शियसनेस व्याप्त है, मेरे और इस लैपटॉप के बीच में व्याप्त है, हर जगह वो कॉन्शियसनेस व्याप्त है। तो नित्यो नित्यानाम मतलब एटर्नल में सुप्रीम एटर्नल, चेतना चेतना नाम यानी कॉन्शियसनेस में सुप्रीम कॉन्शियसनेस, एको बहुनाम यो विद्धाति कामान, एक ही भगवान एक इतने पावरफुल हैं, एको बहुनाम एक होकर के बहुनाम जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं उन सबका पालन करता है, उन सबको पालने वाले हैं। हम ब्रह्मा जी से लेकर के एक छोटी से छोटी चींटी या मच्छर तक सबको पालन करने वाले, एको बहुनाम यो विद्धाति कामान। उसके बाद तमास मस्तम ये अनुपश्यन्ति जो कि हृदय में स्थित हैं। ये भक्तों कठ उपनिषद का वाक्य है, यानी वेद वाक्य। और धीरास्तेषाम यानी धीर व्यक्ति जो इसको समझता है, शांति शाश्वती नेत्रेषाम, वो व्यक्ति इस बात को समझता है तो शांति प्राप्त करता है। ये कठ उपनिषद का है। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, इस श्लोक के अंदर भगवान ने अपने इंडिविजुअल सोल्स को बताया कि आप एक अलग इंडिविजुअल हो अर्जुन, मैं भी एक अलग इंडिविजुअल हूं, ये राजा भी अलग इंडिविजुअल्स हैं। फर्क इसके अंदर हमारे में और भगवान के इंडिविजुअल हम दोनों हैं, लेकिन फर्क क्या है कि भगवान विभु हैं, हम लोग अणु हैं, भगवान ग्रेट हैं, हम लोग स्मॉल हैं। तो ये हमने समझा। दूसरा, भगवान ने आत्म तत्व की तरफ अर्जुन को इशारा कर दिया कि ये शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, ऐसा कोई समय नहीं रहा अर्जुन जब तुम कभी पहले नहीं थे, या मैं नहीं था, या ये राजा नहीं थे, या आगे हम नहीं रहेंगे। और भक्तों अब देखिए, ये बात केवल भगवान को, अर्जुन को या वो राजाओं को अप्लाई नहीं करती, ये हमें भी एप्लीकेबल है। एक्चुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आज हम इस जन्म में, मैं अपने आप को देख रहा हूं, ये मेरा शरीर है, ये इस जन्म का शरीर है, लेकिन मैं तो शाश्वत आत्मा हूं, पता नहीं कितने समय से हूं। और भगवान जैसा इसमें बता रहे हैं कि ऐसा कोई समय रहा ही नहीं जब मैं नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं रहेगा जब मैं आगे नहीं रहूंगा।
केवल ये शरीर परिवर्तन हो जाएगा, केवल ये शरीर परिवर्तन हो जाएगा। तो यहां प्रभुपाद भी अपने सेकंड पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं, यहां मायावादी सिद्धांत, मायावादी उनका जो सिद्धांत है कि आत्मा जो है मृत्यु के बाद भगवान में लीन हो जाता है और भगवान के साथ जाके मिल जाता है, उसका क्लियर कट खंडन है। भगवान कृष्ण स्वयं खंडन कर रहे हैं, क्योंकि वो अलग इंडिविजुअल हैं। अर्जुन को कह रहे हैं तुम अलग इंडिविजुअल हो, और ये राजा सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। और आत्मा कभी भी भगवान के साथ मिलके एक नहीं होता, आत्मा केवल भगवान का अंश ही है। जैसे जैसे एक तोता होता है, ग्रीन पैरट, जब वो किसी घने हरे पेड़ में जाता है तो दिखता ऐसा है जैसे इस पेड़ में जाके वो पैरट लीन हो गया, पेड़ बन गया, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। पेड़ की अलग अपनी इंडिविजुअलिटी है और पैरट की अलग है। तो पैरट पैरट है, ट्री ट्री है, वो उसमें जाने के बाद ट्री में मिक्स होकर ट्री नहीं बनता। इसी प्रकार से प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा कि मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना खुद का अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, हाँ, इस श्लोक के द्वारा। तो यहाँ हमने क्या समझा, इस श्लोक के अंदर भगवान कह रहे हैं एक बार, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो या ये ना रहे हो, क्योंकि हम एक आत्मा है शाश्वत। और भगवान के बारे में जो नीचे हमने देखा कट उपनिषद का वर्स, जिसमें भगवान सुप्रीम सुप्रीम एटर्नल है। हम लोग एटर्नल हैं पर भगवान सुप्रीम एटर्नल है। हम लोग भी कॉन्शियस हैं लेकिन भगवान सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। और एको बहुनाम यो विद्धाति कामान, एक होकर के सभी को पालन करने वाले, जीवों के हृदय में स्थित रहने वाले, और जो इस बात को समझता है धीर पुरुष, वो ही शांति प्राप्त कर सकता है। कट उपनिषद, राइट। सो इस श्लोक का ये बेसिक तत्व है। अब हम आगे चलते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक शुरू होने वाला है, एंड वो मेरा फेवरेट श्लोक भी है इनफैक्ट भगवत गीता के अंदर। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो यहां भगवान कृष्ण ने सबसे पहले क्या बोला, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहधारी, यानी किसको धारण किया हुआ है, देहधारी। जैसे मैंने ये कुर्ता पहना है तो क्या बोलेंगे, कुर्ताधारी, है ना। ये चश्मा पहना है तो चश्माधारी, धारण किया हुआ है ना, पहना हुआ है मैंने चश्मा पहना है। तो देह को धारण करने वाला, यानी कि हम ये देह नहीं है, आत्मा ने देह को धारण किया है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, जिस प्रकार शरीर आत्मा वर्तमान में बचपन के शरीर से जवानी के शरीर में जाता है, उसके बाद वयस्क शरीर में जाता है, उसके बाद फिर वृद्धावस्था के शरीर में जाता है। जिस प्रकार शरीर में ये परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में स्थानांतरण होता रहता है। अब यहाँ पे थोड़ा हमें ये समझना पड़ेगा, हमको अगर ये समझना हो कि हम ये शरीर नहीं है या हम ये केवल एक आत्मा है, अगर हमको इस बात को केवल समझना हो थोड़ा तत्व की दृष्टि से, तो मैंने शायद एक बार आपसे डिस्कस किया होगा, लेकिन इस श्लोक के अंदर ये बात डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। वो इस प्रकार से कि हमारा आज से 20-25 साल पहले एक बचपन का शरीर था, आपका मेरा, अगर हम अपनी उम्र के हिसाब से लगाएं तो आज से 30-35 साल पहले मैं एक छोटा बच्चा था, ठीक है। अगर मैं एक छोटा बच्चा था तो उस समय की मेरी यादें मुझे अभी भी याद हैं कि मैंने जो भी अनुभव मेरी माता मेरे पिता के साथ किए थे अपने बचपन के शरीर में, वो मुझे अभी भी स्मरण है।
इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस शरीर में था और मैंने उस बचपन के शरीर में वो अनुभव किया, लेकिन आज मेरा वो बचपन का शरीर कहाँ है? वो बचपन का शरीर नहीं है, और वो बचपन का शरीर मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। यही बात आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि जब हम 2 साल के थे, 4 साल के थे, 5 साल के थे, वो हमारी चाइल्ड की बॉडी आज नहीं है। आज कहाँ है? देयर इज दैट चाइल्ड्स बॉडी, जिस बॉडी में हमने बचपन के अपने कुछ अनुभव किए और जो हमें आज तक याद नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी चेंज हुई। क्या हुई? बॉडी हमारी चेंज हुई और बचपन से हम टीनेज की बॉडी में गए। तो स्कूल के, कॉलेज के अनुभव हमें आज भी याद हैं कि मैं ही उस शरीर में था और स्कूल जाता था या कॉलेज जाता था। वो अनुभव मुझे आज भी याद है, यानी मैं उस बॉडी में था, लेकिन बॉडी चेंज हो रही है। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा, यौवन का शरीर हुआ, वो मुझे मेमोरीज मेरी याद हैं। आज मैं एक एडल्ट वयस्क हूं, तो मैं प्रेजेंट में आपके सामने बैठा ही हूं। इस प्रकार से ये बॉडी के जो परिवर्तन हो रहे हैं, यानी आत्मा चेंज नहीं हो रहा है, बॉडी हमारी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। बचपन में जब हम थे, बचपन से और बड़ा हुआ, उसके बाद और बड़ा हुआ। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शरीर के अंदर परिवर्तन आते जा रहे हैं। बॉडी इज चेंजिंग, बट मैं तो यही हूं आपके सामने बैठा हुआ। मतलब मैं जो आपके सामने हूं, मैंने पिछले कई सालों में 2 से 3 शरीर चेंज कर लिए अपने, लेकिन मैं तो फिर भी यहां बैठा हूं आपके सामने। इसका मतलब क्या हुआ? हम इस शरीर से सेपरेटेड हैं। बॉडी इज चेंजिंग बट सोल इज कांस्टेंट। हम इस शरीर से अलग हैं। वी आर डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, बट फिर भी हो क्या रहा है? दैट एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन दिस बॉडी। अब आगे मेरा ये शरीर जरा अवस्था में जाएगा, है ना, और जरा अवस्था में और बदलाव आएंगे, फिर आगे और जरा अवस्था में जाएगा तो और बदलाव आएंगे। जब 70, 80 से ऊपर कभी अगर उम्र हुई तो शरीर मेरा टोटली बदल जाएगा, लेकिन आत्मा उसके अंदर वही रहेगा। तो देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार अर्जुन शरीर में बदलाव होते रहते हैं, शरीर जिस प्रकार चेंज होता है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा केवल अपना बॉडी चेंज करता रहता है। जिस प्रकार शरीर में बदलाव आते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता रहता है, फिर एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है। तो इस बात को जो व्यक्ति समझता है, धीरस तत्र न मुह्यति तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। जो व्यक्ति इस तत्व को समझता है कि मैं अपने बचपन के शरीर में था, मैं ही था, अब मेरा वो शरीर नहीं है, मैं कुछ कितने भी पैसे खर्च कर लूं, वो बचपन का शरीर नहीं दिखा सकता। मैं आज आपको अपने बचपन का शरीर का फोटो दिखा सकता हूं, लेकिन मैं अपना बचपन का शरीर प्रकट नहीं कर सकता। हा? तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी इज चेंजिंग, सोल इज कांस्टेंट। और जब ये मेरी बॉडी यूज के लिए लायक नहीं रहेगी, जरावस्था में खत्म हो जाएगी, तब ये सोल निकल के दूसरे बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट होगा। और धीर व्यक्ति इस बात से दुखी या मोहित नहीं होता। तो ये जो श्लोक है भगवत गीता का, इसके अंदर आत्म तत्व की बात होनी शुरू हुई है। और मैं आपको ये एक बार बात बताना चाहूंगा कि भगवत गीता में 5 तत्वों का वर्णन है। आत्मा, उसके बाद जीव का वर्णन है, ईश्वर के बारे में तत्व का हमें जानकारी मिलती है, प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है, काल यानी समय के बारे में जानकारी मिलती है, और 5वां कर्म। ये 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं: जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म। इसमें कर्म को छोड़ के बाकी चारों एटर्नल है। कर्म जो होता है वो परिवर्तनशील है, उसको हम बदल सकते हैं। जीव ईश्वर में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, प्रकृति के अंदर हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, समय को हम नहीं बदल सकते, काल को हम क्या बदल सकते हैं? कर्म। कर्म तो जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म,
और कर्म हमको भगवान कैसे करने को बोलते हैं? कर्म हमको भगवान कहते हैं, अगर आपको रेफर करना है तो 11th चैप्टर का 55th वर्स आप खोल सकते हैं। 11.55 11.55 यानी 11th चैप्टर का लास्ट वर्स, और उसका मैं ट्रांसलेशन केवल आपको पढ़ देता हूं कि हमको भगवान किस प्रकार के कर्म में लगाने को कहते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य भी समझता है, गोल ऑफ लाइफ, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है। 11.55 राइट। सो यहां पर हम इस श्लोक के अंदर ये समझे, तो अगर हमको कर्म अपने बदलने हैं, अगर हमें अपने कर्मों को इसके अनुसार करना है जो अभी हमने देखा 11.55, तो क्या करना पड़ेगा? राधा रानी को प्रे करना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे का मतलब वी आर एड्रेसिंग द एनर्जी ऑफ कृष्णा। हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान की सेवा में लगाएं, हमें भगवान की सेवा करने का मौका प्राप्त हो इस महामंत्र से। तो अब हम अपने नेक्स्ट वर्स की तरफ चलते हैं। लेट अस गो टू वर्स नंबर 14। बहुत अच्छा वर्स है ये भी। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह अगम्पायोन अनित्यस तत्तक्षव भारत। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख, क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे, सुख और दुख को सहन करना सीखे। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसा हम कई बार चर्चा कर चुके हैं भक्तों, कि हम यहाँ अभी भौतिक जगत के अंदर हैं, और भगवान ने भगवत गीता में बहुत क्लियरली बोला है, दुखालयम अशाश्वतम, यानी ये दुखों की जगह है और टेम्पररी है। एक तो यहाँ दुख है और दूसरा टेम्पररी है। एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत के अंदर। तो मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह, भगवान कह रहे हैं कि इसको अविचल भाव से टॉलरेट ही करना पड़ेगा, टॉलरेट ही करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक प्रकार का जेल है, जहां पर हम सब जीव आए हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरह। यहाँ पर मनुष्य का जीवन हमको मिला ताकि हम यहाँ पे वेदों को पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के, भक्ति करके, ग्रेजुअली अपने आप को आध्यात्मिक उन्नति करके यहां से निकल सके। तो यहाँ पर जो भी दुख हैं, जो कि दुखालय है, भगवान कहते हैं दुखालयम, तो जहां दुखालय है वहां हमको दुख तो मिलेगा ही, लेकिन उसको हमको टॉलरेट करना पड़ेगा अविचल भाव से। क्योंकि उसके कारण क्या है, हमने अपने कर्मों के अनुसार एक डेस्टिनी फिक्स कर रखी है। इस श्लोक के अंदर प्रभुपाद ने तात्पर्य में एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें ये वर्तमान का शरीर, वर्तमान के पेरेंट्स, वर्तमान की एजुकेशन, बिजनेस, जॉब, धन इत्यादि प्राप्त हुआ। और जो इस जीवन में हमको खुशियां मिलती हैं, या जो इस जीवन में हमें दुख मिलते हैं, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, ये हमारे किए हुए एक्शन जो थे अब तक, या जो हम इस जन्म में भी कर रहे हैं, उनके हमको रिएक्शंस आ रहे हैं एज पर अवर एक्शंस, जो हम जिस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। तो यानी सुख भी आएंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा रिवॉर्ड भी होगा, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा रिवॉर्ड भी होगा। तो ये डेस्टिन्ड है, क्योंकि अभी तक हमको ये जन्म मिला, इसके अंदर कितने सुख मिलेंगे, कितना किसका हमें क्या क्या मिलने वाला है, पत्नी कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, किस प्रकार का जीवन चलेगा, वो एक डेस्टिनी फिक्स्ड होती है। जब बच्चे का हम देखते हैं हॉरोस्कोप, वो एक डेस्टिनी उसकी फिक्स्ड होती है।
और हम यहाँ पे नए एक्शंस क्रिएट करते हैं, नए अपने एक्शंस क्रिएट करते हैं इस जन्म में आने के बाद। बुरे कर्म, अच्छे कर्म, जो भी हम और एक्शंस क्रिएट करते हैं, और पास्ट एक्शन से ऑलरेडी हमारी फिक्स्ड डेस्टिनी होती है, एक कोटा फिक्स है, ना उससे ज्यादा सुख मिलेगा ना उससे ज्यादा दुख मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर क्योंकि हमने खुद ने क्रिएट किया है। तो भगवान हमको ये समझा रहे हैं, जैसे सीजन्स आते हैं, बारिश का सीजन आया, बारिश का गया, गर्मी का आया या सर्दियों का आया, जैसे सीजन्स आते जाते रहते हैं, उस प्रकार से हे अर्जुन तुम्हें सुख दुख जीवन में आएंगे, आते जाते रहेंगे। तुम्हें केवल इतना करना है कि अविचल भाव से इन्हें सहन करना सीखो। ज्यादा सुख में बहुत हर्षित होकर के अपना अहंकार मत बढ़ाओ, और ज्यादा दुख भी अगर आए तो ज्यादा अपने आप को परेशान या फ्रस्ट्रेट करके और गलत कार्य मत करो, अपने दुख को और मत बढ़ाओ ताकि और कुछ गलत एक्शन ना हो। उसको अविचल भाव से सहन करना सीखो, क्योंकि तुम भौतिक जगत में हो, और तुम भौतिक जगत में हो, तुमने ही क्रिएट किए हैं अपने हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस जो करंटली हमको प्राप्त हो रहे हैं, और उसको अगर तुम सहन नहीं करोगे, अगर तुमको खुशी मिली, जैसे मान लीजिए हमें कोई जिंदगी में बहुत अच्छी जॉब मिल गई, बहुत अच्छा घर मिल गया, पैसा मिल गया, और हम ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए और अपना अहंकार ईगो बढ़ा लिया, और ईगो बढ़ा के हमने अपने आप को कुछ समझने लग गए, प्राइड में आ गए और गलत कार्य करने लग गए, ऐसा हो सकता है। और इसी प्रकार से अगर कुछ दुख आ रहा है जीवन में, दुख आ रहा है तो आउट ऑफ उसको भी सहन करना सीखें, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कोई गलत कार्य ना करें कि दुख मुझे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, उसका गुस्सा मैं कहीं और निकाल दूं और अपने पाप कर्म बढ़ा लूं और अपनी गलत चीजें कर दूं। तो भगवान कहते हैं क्योंकि उसको तुमने ही क्रिएट किया है अपने लिए। क्योंकि जिंदगी में कई बार ऐसे ऐसे टाइम आते हैं जब आपको दुख अपने आप ही मिलते हैं और खुशियां भी कई बार अपने आप मिलती हैं, बिना एफर्ट किए हमको जैसे दुख मिलता है उसी प्रकार से हमारे एक्शन का रिवॉर्ड भी हमको मिलेगा, हैप्पीनेस भी आएगी ही आएगी, क्योंकि वो हमारी क्रिएटेड है, सेल्फ क्रिएटेड है। तो मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदः अगम पायिन्यो, मतलब जो इस इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सुख दुख को सहन करता है अविचल भाव से, तो अर्जुन को वो ये कह रहे हैं ये ऋतुओं के समान है, आते और जाते रहेंगे, तुमको इनसे अपने आप को बिविल्डर नहीं करना है, अपने आप को परेशान नहीं करना है। और अर्जुन को यहाँ पे भगवान ने दो नामों से संबोधित किया है, कौन्तेय, कौन्तेय कहकर इसलिए क्योंकि उनकी माता प्रथा जो थी वो बहुत ग्लोरियस थी माता की तरफ से, और भरत भी उनको संबोधित किया है क्योंकि वो भरत वंश के वंशज भी थे। अब हम अगले श्लोक पे चलते हैं, 15th टेक्स्ट ऑफ सेकंड चैप्टर। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुष शर्भ सम दुख दुखम धीरम सो अमृत त्वाय कल्पते। अब यहां पे भगवान एक स्टेप आगे बात करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला, इन मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय 14th टेक्स्ट, कि सुख और दुख आएंगे और जाएंगे क्योंकि टेम्पररी है। हैप्पीनेस आएगी टेम्पररी रहेगी, दुख आएगा टेम्पररी होगा, आप उसको अविचल भाव से टॉलरेट करो, ये इसका तत्व है। क्योंकि अगर हम टॉलरेट नहीं करेंगे, ज्यादा सुख में प्राइड में आ जाएंगे या दुख में गलत कार्य और करेंगे तो अपने रिएक्शंस बढ़ जाएंगे। अब आगे भगवान क्या कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और दोनों में संभाव रखता है, संभाव मतलब खुशी में ज्यादा ओवर एक्साइट या अहंकार में ना आना, और दुख के अंदर ज्यादा क्रोध फ्रस्ट्रेशन में ना आना, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। किसके योग्य लिखा भगवान ने, लिबरेशन की बात करी है, मुक्ति के योग्य है। अभी प्रश्न मन में यह आएगा कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं संभाव रख सकूं, ये मन में प्रश्न आएगा ना कि संभाव कैसे रखूं, है ना। तो यहां पर जो हमें समझने वाली बात है वो ये है वास्तविकता में कि मुक्ति के योग्य, तो मुक्ति के योग्य कैसा व्यक्ति हुआ, मुक्ति के योग्य भगवान ने कहा जो संभाव रखे
खुशी के अंदर भी और दुख के अंदर भी, समभाव, एलिजिबल फॉर लिबरेशन, एलिजिबल फॉर लिबरेशन। सो इस श्लोक के अंदर टॉलरेंस की इंपॉर्टेंस दी गई है। और एलिजिबल फॉर लिबरेशन ऐसा व्यक्ति है जो ये समझ जाए कि मैं वास्तविकता में आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं और ये शरीर नहीं हूं। इस बात को रियलाइजेशन में हम ले पाए। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे हमको ये रियलाइज करना है। पहले हम केवल ये समझ जाएं, और जो व्यक्ति ये समझ जाए कि भगवान कौन है और उनसे मेरा संबंध क्या है। आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। पहले तो मैं क्या रियलाइजेशन में ले लूं कि मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं एक स्पिरिट सोल हूं और टेम्पररी हूं, ठीक है, मैं बॉडी चेंज कर रहा हूं, मैं ये बॉडी नहीं हूं। और भगवान को समझना कि भगवान कौन है और उनसे मेरा संबंध क्या है। और संबंध मुझे मालूम पड़ गया कि मैं उनका एटर्नल दास हूं। दिस इज मुक्ति। जो व्यक्ति या जो आत्मा इस बात को रियलाइज कर ले कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, जो बोलते हैं भागवत में, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास हूं और मुझे उनकी भक्ति करनी है और उनको अपना जीवन का गोल रख के चलना है। जब व्यक्ति इस बात को समझता है, दैट इटसेल्फ इज लिबरेशन। क्योंकि फिर उस व्यक्ति के हर कार्य, उसकी लाइफ के सेंटर में भगवान कृष्ण होंगे और वो व्यक्ति अपने हर कार्य को इस प्रकार से करेगा कि मैं भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करूं, भगवान के आदेशों का पालन करूं और भगवान से प्रेम करूं। जब व्यक्ति इस प्रकार से जीवन जीना शुरू करेगा, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। यानी कि वो व्यक्ति भगवान के पास अपने जाने की जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर चुका है और अब उसका आध्यात्मिक प्रगति हो रहा है। इस बात को जो समझ जाए, ऐसा व्यक्ति सुख और दुख में संभाव रख सकता है। क्योंकि अगर वो ये बात रियलाइज कर चुका है जो मैंने अभी आपको बताई, ये पॉइंट्स जो समझ गया व्यक्ति, ये बातों को जो व्यक्ति रियलाइज कर चुका, देन ही कैन अंडरस्टैंड थिंग्स एज दे आर। अभी ये हम कैसे करेंगे, ये हमको कैसे आएगा? जैसे आपने ये बात अभी मैंने आपको कही कि जो व्यक्ति संभाव रखे वो मुक्ति के योग्य है। तो व्यक्ति ये सोचेगा, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे अंदर भी संभाव भावना आने लग जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ये एलिजिबल फॉर लिबरेशन के लिए मैं भी एलिजिबल हो जाऊं, या मैं अपने आप को संभाव के अंदर लाना शुरू करूं। तो सबसे पहले उसके अंदर हमको भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जप यानी साधना करने की बहुत जरूरत है, नंबर 1। और दूसरा, भगवत गीता का पढ़ना और उसको सुनना, श्रवण करना और एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में रहना। जब हम एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज रखते हैं, जब हम भगवत गीता सुनते हैं या पढ़ते हैं और जब हम हरिनाम की चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम चैंट करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करते हैं, ग्रेजुअली ये तत्व हमारे को समझ में आने लगता है, रियलाइजेशन में आने लगता है। ये पढ़ के तो समझ में आ गया, ये बात समझ गया कोई व्यक्ति, ठीक है, लेकिन रियलाइजेशन इट टेक्स सम टाइम। लेकिन अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करेंगे और एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में भगवत गीता को पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे, धीरे 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 ये रियलाइजेशन आने लगता है और धीरे धीरे जो भाव है व्यक्ति का, वो सुख के अंदर बहुत हर्षित ना होना या दुख के अंदर समझना कि ये मेरे ही क्रिएटेड रिएक्शंस हैं और उसकी वजह से भगवान ने मुझे ये रिएक्शन दिए हैं और शायद मैं इससे ज्यादा सजा का हकदार था लेकिन भगवान ने मुझे डिस्काउंट करके दिया है। देन ग्रेजुअली व्यक्ति इस बात को समझने लगता है और भगवान कृष्ण की सेवा और उनको जीवन में अपना सेंटर बनाता है। तो ये चैंटिंग, एसोसिएशन एंड रीडिंग स्क्रिप्चर्स, ये 3 जो हम काम करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस लेवल पे, इस स्टेज के अंदर आने के बहुत जल्दी व्यक्ति आ सकता है, समझ सकता है चीजों को, लेकिन अगर हम भगवत गीता को ठीक से पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग डिवोशन इटसेल्फ, भक्ति को समझना कि भक्ति भगवान की करनी कितनी महत्वपूर्ण है, ये मुक्ति है। ये समझना कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है एज अ लिविंग एंटिटी,
टू सर्व कृष्णा। ये शास्त्र में लिखा है, जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का दास हूं, आई एम सर्वेंट ऑफ। और इस चीज के अनुसार फिर जीवन को जीने का प्रयास करना, प्रयास करना, अपने जीवन को ढालने का प्रयास करना, दिस इटसेल्फ इज मुक्ति। और आप इस बात को करोगे ना, हरि बोल, जब व्यक्ति करना शुरू करेगा, आपको भगवान इतना आनंद देंगे, वो आनंद ऐसा होगा कि आपको वो खत्म नहीं होगा, वो बढ़ता जाता है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जैसे कई बार हम मटीरियल आनंद से बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, बहुत कुछ मूवीज देखना, बहुत कुछ अच्छा खाना खाना, बहुत ज्यादा बार बार घूमने से व्यक्ति चीजों से बोर हो जाते हैं। मटीरियल इंद्रिय तृप्ति से हमको बोरियत होती है, लेकिन जब आपको ट्रांसेंडेंटल आनंद आना शुरू होगा, वो खत्म ही नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है, उसमें कभी व्यक्ति को बोरिंग नहीं होता कभी भी। तो इस भाव में जो व्यक्ति आता है, भगवान कहते हैं अर्जुन, वो मुक्ति के योग्य है। अब हम आगे चलते हैं, अपना श्लोक संख्या आज का हमारा 16। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अनंतस्त्व योस्तत्व दर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर, मैटर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। ओके, अब सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि असत और सत में क्या फर्क हुआ। तो असत का यहाँ पे जो रेफरेंस दिया है, वो दिया है भौतिक शरीर से। असत जिसका कोई चिर स्थायित्व नहीं है, मतलब परमानेंसी नहीं है, कंटिन्यूसली इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन जो सत है, सत का मतलब आत्मा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अपरिवर्तित रहता है। तो जैसे यहां प्रभुपाद हमको बताते हैं इस श्लोक के तात्पर्य के अंदर भी, कि किस प्रकार से जो मैटर है उसमें कितने प्रकार के चेंजेस आते हैं। तो आप देखिए, हम 6 प्रकार के बदलाव होते हैं। सबसे पहले हमारा शरीर का जन्म होता है। जन्म होने के बाद ये शरीर दूसरा चेंज ग्रो करता है। तीसरा, कुछ समय के लिए ये रहता है। चौथा, इस शरीर से हम बाय प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, संतानों की उत्पत्ति करते हैं। पांचवा, ये शरीर ड्विंडलिंग होनी शुरू हो जाती है, क्षीण होने लगता है, यानी कि लड़खड़ाने लगता है, ऑर्गन सब खराब होने लगते हैं। और उसके बाद लास्ट चेंज, छठा क्या आता है, खत्म हो जाता है। ये इस बॉडी यानी मैटर के अंदर 6 चेंजेस हैं। आप लोग लिख सकते हैं, शरीर का जन्म होता है, नंबर 1। शरीर फिर उसके बाद ग्रो करता है, कुछ समय के लिए रहता है, नंबर 3। नंबर 4, बाय प्रोडक्ट्स क्रिएट करता है, यानी परिवारों की यानी संतानों की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद 5th इज कि क्षीण होने लगता है बॉडी। और 6th, अंत में विनष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मा अपरिवर्तित रहता है। ऐसा तत्वदर्शियों ने, तत्वदर्शी मतलब सीयर्स ऑफ ट्रुथ, उन्होंने इसका ये कंप्लीट निष्कर्ष निकाला है। एक बार मैं आपके सामने इसका फर्स्ट पढ़ता हूं तात्पर्य, फर्स्ट पैराग्राफ। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है, यानी परिवर्तनशील, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। और हम जानते हैं कि 7 इयर्स के अंदर तो सारे सेल्स बॉडी के चेंज हो जाते हैं। ये मॉडर्न साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यही मैटर और आत्मा का अंतर है, पदार्थ और आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है, एटर्नल। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो, इम्पर्सनलिस्ट या फिर पर्सनलिस्ट यानी सगुणवादी,
इस निष्कर्ष की स्थापना की है। तो ये बात मॉडर्न साइंस भी कहती है कि 7 इयर्स के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट बॉडी जो है वो चेंज हो जाती है, सारे सेल्स नए हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी इज चेंजिंग एवरी डे, एवरी मोमेंट, every year it is changing, gradually and slowly it is changing, but the soul remains constant. That means we are not at all this body, we are different from this body. This is matter, this is matter, and soul inside is completely spiritual. ये matter है और वो spiritual है, और वो जो spiritual soul है वो किसका अंश है? भगवान का अंश है। हाँ, भगवान का अंश है। और एक बहुत अच्छा मैं आपको रेफरेंस के लिए अभी बताता हूं, 15th चैप्टर का 7th वर्स अगर आप खोलें अभी इसी वक्त, तो मैं आपको बताता हूं 15th चैप्टर का 7th वर्स खोल लीजिए भगवत गीता में, 15.7। इट्स अ गुड वर्स, 15.7। तो 15th चैप्टर के 7th वर्स में भगवान क्या कहते हैं? ममे वांशो जीव लोके। आप खोल लीजिए 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मन षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। यानी कि ममे वांशो, मम मतलब क्या हुआ? मम मेरा, एव निश्चय ही अंश सूक्ष्म कण, जीव लोके बद्ध जीवन के संसार में, जीव भूतः बद्ध जीव, बद्ध जीव मतलब कंडीशनड सोल इस बॉडी में, कंडीशनड इन प्रेजेंट इन द हार्ट, कंडीशनड सोल बद्ध जीव। सनातन, भगवान क्या बोलते हैं? सनातन यानी एटर्नल, शाश्वत। मन षष्ठा नी 6 इंद्रियाणी, मन और 5 अपने सेंसेस मिला के मन के साथ 6 हो गए। प्रकृति भौतिक प्रकृति में स्थानी स्थित, कर्षति संघर्ष करता है। अब जरा कितना सुंदर बात बोली है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। ममे वांशो मेरा अंश है, माय पार्ट एंड पार्सल, दीज एटॉमिक पार्ट एंड पार्सल, कृष्णा सेज ये जो मेरे अंश हैं वो भी एटर्नल हैं, सनातन। जीव लोके इस बद्ध संसार में, सनातन। मन और 5 इंद्री मिला के 6 हो गई, तो षष्ठान इंद्रियाणी, मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। इस भौतिक जगत में क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। 15.7 हरि बोल। इफ यू सी दिस, इट्स अ वेरी गुड वर्स, हालांकि बाद में आएगा, लेकिन भगवान कई बार भगवत गीता में कई जगह इस चीज को भगवान दोहरा चुके हैं कि ये सारे जीव मेरे अंश हैं और मैं हर एक जीव के हृदय में स्थित हूं। ये बात भगवान कई जगह इस बात को दोहरा चुके हैं। तो आज हम अपना इस 16 श्लोक पर अपना आज के कक्षा को हम विराम देते हैं, और एक बार हम थोड़ा सा जो आज हमने 12th से अभी तक हमने 16 तक जो कवर किए वर्सेस, उनको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको सब चीज रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, मेन क्रक्स क्या है उस श्लोक का वो आप गौर कीजिएगा। तो 12वां जो श्लोक है, न त्वेवाहम जातु नामसम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान ने क्या बोला इसमें? अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये राजा नहीं थे, और ना कभी ऐसा समय होगा फ्यूचर में जहां मैं, तुम या ये राजा नहीं रहेंगे। यानी बात हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि ये बात भगवान किसके लिए कर रहे हैं? केवल अध्यात्म तत्व की तरफ, सोल। और दूसरा क्या समझ में आता है इस बात से? मैं इंडिविजुअल अलग, तुम इंडिविजुअल अलग, और ये राजा अलग। हम कोई ऐसा नहीं कि तुम मेरे में मिल गए और हम सब तुम भगवान बन गए और एक ही सोल हो गया। भगवान और हम दोनों सेपरेटेड हैं, हम उनके अंश हैं, लेकिन उनका पार्ट है, उनमें मिल नहीं जाते, उनमें मिलके भगवान नहीं हो जाते। जैसे एक पेड़ में पैरट जाता है, तो पैरट जाने के बाद वो पूरा ग्रीन दिखता है, लेकिन पैरट है, ट्री है। और कट उपनिषद का सीखा हमने श्लोक का, तो देखिए नित्यो नित्यानाम मतलब भगवान क्या है? एटर्नल में सुप्रीम एटर्नल। चेतना नाम यानी
कॉन्शियस एंटिटीज में सुप्रीम कॉन्शियस। फिर क्या लिखा, एक होके एको बहुनाम विद्धाति कामान, मतलब एक होके सबको पालन करते हैं। और तमास मस्तम ये अनुपश्यंती, हृदय में स्थित है। तो ये भगवान का पोजीशनिंग हम समझ रहे हैं, हमारी पोजीशन अलग है, भगवान की पोजीशन अलग है। ठीक है, अब हम जाते हैं 13th वाले श्लोक में। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांध्र प्राप्त धीरे सत्र न मुह्यति। यानी भगवान कहते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे, शरीरधारी आत्मा ने क्या धारण किया, ये बॉडी को आत्मा ने धारण किया। और आत्मा इस वर्तमान शरीर में बच्चे के शरीर से यौवन में जाता है, यौवन से जरा में जाता है। इसी प्रकार से आत्मा शरीर को बदल के आगे बढ़ता रहता है। और जो धीर पुरुष है, जो इस बात को समझता है, वो मोह को प्राप्त नहीं होता। और हमने यहां डिस्कस किया था कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था, हम अपने बच्चे की बॉडी अगर याद करें तो हमें अपने अनुभव याद हैं बच्चे की बॉडी के। टीनेज के अनुभव भी हमको याद हैं, स्कूल के, कॉलेज के, सब याद है हमको अनुभव। इसका मतलब हम उस शरीर में थे, हम अभी भी वर्तमान में शरीर में हैं, और जरा अवस्था में भी हम ही रहेंगे। यानी शरीर तो चेंज हो रहा है, मैं कांस्टेंट हूं। दैट मीन्स आई एम सेपरेटेड फ्रॉम दिस बॉडी। इट इज लाइक दिस, जैसे कि ग्लव्स पहनते हैं ना, हाथों में ग्लव्स, सर्दियों में ग्लव्स पहनते हैं। तो जब ग्लव्स पहने हुए हैं और ऐसे उंगली हिलाते हैं तो लगता है कि ग्लव्स खुद ही हिल रहे हैं अपने आप, और मैं अपना हाथ निकाल लूं तो ग्लव्स जो है वो यूं गिर जाएगा, है कि नहीं। इसी प्रकार से ये बॉडी है, सिंपल। अगर ये सोल निकल जाएगा, ये बॉडी ऐसे गिर जाएगा, कोई कुछ नहीं होगा इसके अंदर। इट इज सेपरेटेड। इस बात को रियलाइजेशन में लेना बहुत जरूरी है भक्तों, कि हम सभी वी आर ऑल इंडिविजुअल सोल्स, ओके, इन डिफरेंट बॉडीज। तो ये हमने देखा। फिर मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय ये शीतोष्ण सुख दुखदः, श्लोक संख्या 14। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, अब एक बात समझो कि शरीर से उत्पन्न जो हमारे सुख दुख हैं वो सीजन की तरह हैं, वो आएंगे वो जाएंगे, वो आएंगे वो जाएंगे। आपको उनको टॉलरेट करना है। अब कोई बोले क्यों टॉलरेट करना है, क्योंकि हम दुखालयम अशाश्वतम में हैं, क्योंकि हम दुख आलय में हैं। हम ऐसे भौतिक जगत में हैं जहां दुख ही है, और हमारे अपने कर्मों से भी हमने अपने एक्शन रिएक्शन क्रिएट कर रखे हैं। तो वो आएंगे, हैप्पीनेस हमारे डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, और डिस्ट्रेस भी आएंगे। वी हैव टू रिमेन इन संभाव, ताकि हम ज्यादा अहंकार में ना आ जाएं, या ज्यादा दुख के अंदर ज्यादा और गलत कार्य ना करें। अब आगे भगवान क्या बोलते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो सुख दुख में विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में संभाव रखता है, वो व्यक्ति मुक्ति के योग्य है। तो मुक्ति के योग्य कौन व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति ये समझता है मैं कृष्ण का दास हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान कृष्ण का दास हूं, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। सेवा का मतलब भक्तों केवल ये नहीं हुआ कि हम भगवान को भोग लगाएं, आरती करें। जैसे हमारे बच्चे हैं, तो बच्चे भगवान का अंश हैं, उनका अच्छे से भरण पोषण करना भगवान की सेवा है। पत्नी है तो पत्नी भगवान का अंश है, आत्मा है, भगवान का अंश है। जो हमने देखा ममे वांशो जीव लोके, तो उसकी सेवा करना, उसको संभालना, उसको प्रोटेक्शन देना, वो मेरा काम है। तो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। मेरी नौकरी या बिजनेस है, वो भगवान ने मुझे दिया, मैं उसको भगवान का काम समझ के अच्छे से करूं, कि मुझे भगवान ने काम दिया है, भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मुझे अच्छे से निभानी चाहिए। वो भगवान की सेवा है। हरि बोल। दिस वे वी कैन कीप अवर कॉन्शियसनेस इन कृष्णा। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. We are keeping the consciousness in Krishna. We are tweaking the consciousness in Krishna. We are not leaving anything. We are tweaking the consciousness in Krishna, like this. Then we go to 15th, 16th. ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो यहां बताया कि भौतिक जो शरीर है उसमें 6 चेंजेस होते हैं। जन्म लेता है, शरीर बढ़ता है, कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद उसके बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, फिर वो क्षीण होने लगता है, और अंत में फिनिश। 6 चेंजेस,
और आत्मा अपरिवर्तित रहता है, जैसा हमने इसके अंदर समझा। और इसमें हमने समझा पर्पट से कि मॉडर्न साइंस भी ये बता रही है कि हर क्षण बॉडी के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल। तो यहां पर हम अपनी आज के सत्र को विराम देते हैं। आई थिंक आपको अगर समझ में ठीक से आया है तो, और अगर कोई प्रश्न है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। एनी क्वेश्चन? मैम सर। यस मिथिलेश। Sir, like as you said that this body is temporary and our soul is indefinite. So why don't we remember our last birth's name, place, anything? Okay. हमको हमारा पिछला जन्म याद इसलिए नहीं होता क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि जो लिविंग एंटिटी है वो भगवान की तरफ अपनी विल से मुड़े। लिविंग एंटिटी यानी हम लोग हार्ट में प्रेजेंट हैं और भगवान नेक्स्ट टू द लिविंग एंटिटी इन द हार्ट परमात्मा के रूप में प्रेजेंट है। नाउ इट इज लाइक टू बर्ड्स सिटिंग ऑन अ ट्री। एक पेड़ की डाली पे दो पक्षी बैठे हैं। एक बर्ड कुछ खा रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, और दूसरा बर्ड विटनेस कर रहा है केवल। तो वो वेट कर रहा है कि कब ये आत्मा मेरी तरफ टर्न करे। उस फ्री विल के अंदर भगवान कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हमको ये याद आ जाए कि हमारा पिछला लाइफ टाइम क्या था, उसका पिछला लाइफ टाइम क्या था, अगर भगवान हमारे को ये मेमोरी दे दें तो फिर ये सारी चीज नेचुरल नहीं रह जाएगी। फिर हम उस चीज को रियलाइजेशन सब लोग इंस्टेंटली कर लेंगे। भगवान ये चाहते हैं जीव अपनी मर्जी से अपनी फ्री विल यूज करके भगवान से प्यार करे। प्रेम टू लव मतलब भगवत प्रेम, भगवान से प्रेम करे। दैट्स व्हाट कृष्णा वांट्स। इसलिए हमको ये मेमोरी नहीं है। लेकिन आपने बुक्स देखी होंगी, वैसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स इन दिस वर्ल्ड जहां पर कि कई बच्चों को अपनी लास्ट लाइफ टाइम याद है या याद आ गई है। कई बार ऐसे हुआ है कि छोटा बच्चा, उसको ये याद आ गया कि मैं अपने फादर का फादर था, मैं अपने इस लाइफ टाइम के फादर का फादर था, और मतलब ये हुआ कि डेथ के बाद वो अपने बेटे का बेटा बन गया। ऐसा भी हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर कि कई लोगों को अपनी लास्ट लाइफ टाइम याद आ गई, उनको अपना सिटी का नाम याद आ गया, उनको उनका घर याद आ गया। वो वहां पे उनको लेके गए तो उन्होंने सब बताया कि ये मेरे पेरेंट्स थे, ये ऐसा हुआ था, मेरे ऐसे डेथ हुई थी, इस प्रकार से हुआ था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और एक बहुत अच्छी बुक है कमिंग बैक, वो आप पढ़ सकते हो। आई विल सेंड यू दैट बुक, कमिंग बैक, बहुत अच्छी बुक है। तो उसके अंदर ऑलरेडी एग्जाम्पल्स हैं भी, लेकिन भगवान नहीं चाहते कि जीव को अगर भगवान ये सब बता देंगे, एक्सपोज करेंगे, तो फिर वो भगवान उसको अपनी तरफ लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जबकि वो चाहते हैं कि लिविंग एंटिटी खुद अपनी मर्जी से उनसे उनकी तरफ टर्न हो और उनसे प्यार करे और उनकी तरफ आगे बढ़े। और सर लास्ट क्वेश्चन इज कि कभी ऐसा हुआ है कि जो कृष्णा भक्त है उससे उन्हें कोई पीड़ा से उनको वो गौर हो, लाइक he suffer from some problem, a Krishna भक्त, a Krishna devotee, like कोई भी कृष्णा भक्त कोई भी पीड़ा से या कोई भी प्रॉब्लम से कभी भी सफर हुआ है? मुझे आपकी आवाज कम आ रही है मिथिलेश। हेलो सर। हाँ, सो आई वाज आस्किंग दैट कभी भी कोई कृष्णा भक्त कोई एज प्रॉब्लम से, कोई भी प्रॉब्लम से कभी सफर हुआ है क्या? कृष्ण भक्त? हाँ। यस, एवरीबॉडी। देखो, वी आर लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। every devotee will also suffer problems. प्रभुपाद स्वयं जब यहाँ जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने खुद ने बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए। हम सभी जीवन में दुख तो फेस करेंगे, दुःखालयम अशाश्वतम। अर्जुन को बोलते हैं भगवान, आगे आएगा कि अर्जुन दुख आलयम, ये दुखों की जगह है, तो दुख तो आएगा। यस, एक चीज होगी मिथिलेश, आई कैन गारंटी यू दिस,
एक चीज होगी, इफ यू आर अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड इफ यू आर ट्राइंग टू सर्व कृष्णा, इफ यू आर ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, तो आपको प्रॉब्लम जो आएगी ना, आपका उसकी तरफ रिएक्शन जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा। आप उसको ठीक से, आपको भगवान टॉलरेट करने की शक्ति देंगे। you will get strength to face that problem। जैसे आज अगर मुझे कोई तकलीफ आती है और वही तकलीफ जब पहले मुझे आती थी, तो मेरा रिएक्शन कई बार बहुत एंजाइटी, बहुत गुस्से में आता था, या बहुत मैं विचलित होता था। अब सेम प्रॉब्लम आ जाती है तो अब रिएक्शन भगवान की कृपा से काफी डिफरेंट है। अभी मुझे समझ में आता है चीजों को कि कैसे क्या करें, तो उतना मैं फ्रस्ट्रेशन में, उतना एंगर या उतनी एंजाइटी फील नहीं होती, और आपको भगवान अंदर से स्ट्रेंथ देते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को फेस करो या उस प्रॉब्लम को फेस करके निकलो, क्योंकि हमारे एक्शंस हैं वो तो हमें फेस करने पड़ेंगे। तो कृष्ण के डिवोटी हैं या नहीं हैं, दुख तो आएंगे, और वही भगवान ने बोला कि सुख और दुख सीजन की तरह आएंगे और जाएंगे। डिवोटीज के अंदर, यस, डिवोटीज दे गेट स्ट्रेंथ, दे फेस, उनको काफी अंदर से टॉलरेंस मिलती है कि मैं उसको अच्छे से टॉलरेट कर सके। थैंक यू सर, आई गॉट माय आंसर। Okay. Thank you, Mitlesh. Okay. So, any other question? Anybody wants to ask any other question? Okay, so आपके और किसी के कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, या आप डायरेक्टली मुझे या सेवाराधा को व्हाट्सएप कर सकते हैं। So thank you very much. Thank you and Hare Krishna. Thank you.